आपको छोटी सी क्लिप देखकर पता पड़ गया होगा कि आज क्या है। जी हाँ, आज मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं मनाने जा रही हूँ उसके लिए समोसे, क्योंकि उसने बोल रहा था और उसकी डिमांड थी कि मुझे अपनी बर्थडे पर समोसे खाने हैं। तो समोसे तो वैसे भी बना लिए जाते हैं, बट मैंने काफ़ी दिनों से बनाए नहीं थे। मैंने सोचा था कि मैं उसकी बर्थडे पर ही बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है मैदा और सूजी थोड़ी सी, और उसमें डाल लिया है मैंने अजवाइन और नमक, और मोइन में डाल लिया है मैंने रिफाइंड तेल। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद इस तरीके से देखना पड़ेगा कि हम जैसे लड्डू पकड़ते हैं उसी तरीके से हमें मैदे को पकड़ना पड़ेगा। अगर इसका लड्डू बंध रहा है मैदे का, तो इसका मतलब हमारा मैदा में परफेक्ट मोइन पड़ा है। और इसके बाद मैं इसको आटा लगा लूँगी, और बस आटा लगाने के बाद ये आटे का डो तैयार कर लिया है, और जिन्हें लोइयाँ आटे की बना के तैयार कर ली हैं, सारी आटे मैदा की लोइयाँ बना ली हैं। और मैं इसको बेल लूँगी इस तरीके से पूरी के जैसे, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी बनाने से उसी तरीके से बेल लेंगे हम इसको, और इसको बीच में से कट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है, और कट करने के बाद अब मैं इसमें आलूओं का मिश्रण बनूंगी। हाँ, एक और बात, मैंने जो आलू के मिश्रण में मैंने आलू थे, सौंफ था, और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर ये ऐड किया था। और सिंपल सा ही, ज़्यादा कम मिर्ची का मैंने ज़्यादा मिर्ची का नहीं बनाया है, कम ही मिर्ची डाली है। और इधर देखिए मैंने आलू मतलब मिश्रण उसमें समोसे का जो मैंने बनाया था उसमें से बीच के टोकरी टाइप की बना ली है, एक कॉर्न जैसी बना लेते हैं, और उसमें मसाला रख देते हैं। और मसाला रखने के बाद उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से चिपका देते हैं। बट जैसे कि बहुत से वो भी बना सकते हैं, बहुत से क्या वो भी बना सकते हैं, जैसे कि पानी और मिश्रण मैदा का मिश्रण बनाते हैं उससे भी चिपका सकते हैं। बट मैंने ऐसा मिश्रण नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ उसको ऐसे ही चिपका दिया है। और फिर भी देखिएगा मेरे समोसे बहुत अच्छे बनेंगे, और ये क्या कहते हैं, ना तो फटेंगे तेल में जब तलने जाऊंगी मैं तब, और ना ही ये इनका कुछ भी होगा, और बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे ये समोसे। और आप देखिएगा। तो चलिए सारे समोसे बनाने के बाद तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये मेरे समोसे सारे बन चुके हैं, और अब मैं इनको तलने के लिए आ चुकी हूँ। तो इसमें कढ़ाई में मैंने डाल लिया है तेल, और तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा, तभी मैं इसमें डालूंगी समोसे, क्योंकि मैंने इसको हल्का ही गर्म करते हैं। ज़्यादा गर्म करेंगे तो समोसे अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसमें मैंने हल्का सा गर्म करके 6-7 के करीब समोसे डाल दूंगी इकट्ठे, और कम धीमी उस पे स्लो पे गैस को कर दूंगी, और बस धीरे धीरे तलते रहेंगे। तो बस देखिए आप कैसे तलेंगे। तो मैंने ये देखिए आप डाल दिए हैं सारे समोसे, और आप देख सकती हैं कि एक भी मेरा एक बार मैंने बना लिए थे सारे, और देखे थे आपने कि एक भी
फटा हुआ या किसी में से मसाला मेरा समोसा का नहीं निकला है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक गए थे, मतलब तल गए थे। और आप दूसरी बार भी देख सकते हैं मेरे समोसे दूसरी बार भी मैंने डाले हैं तो एक भी फटे हुए नहीं निकले हैं, और ना ही उनमें से मसाला निकला है साफ, और बिना पानी के मैंने चिपकाए हैं ये। तो अब मैं सारे समोसों को जल्दी से तल लेती हूँ फटाफट से, और तो मिलती हूँ आपसे। और देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लो धीमे धीमे। देखो गोल्डन ब्राउन हो गए कितने अच्छे, और कितना अच्छा कलर लग रहा है इनका। तो देखिएगा मैं ये बता रही हूँ यहाँ पर कि मेरे समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। और अब देखो मैंने क्या क्या बनाया था। आज खीर बनाई थी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और बस मैं अब समोसे तो तैयार हो गए हैं। अब मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए और बच्चों को तैयार करूँगी। तो मैंने वॉइस ओवर किया था ऊपर से, क्योंकि मेरे बच्चे देख रहे थे टीवी उधर, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है। तो चलिए चलते हैं बाद में। तो इधर मैं तब तक केक को उसके बॉक्स में से निकाल के रख देती हूँ और बस तैयार हो। तो ये देखिए गैस मेरे दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं। वेद का तो बर्थडे है ही है, पर मेरी बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा शौक लगा था, तो उसको भी तैयार किया था। उसने भी अपना मेकअप करवाया था, मतलब बिंदी वगैरह, ज़्यादा हाई मेकअप नहीं किया था, हम लोग नॉर्मल सा मेकअप कर लिया था। और इधर मैं भी कपड़े चेंज कर लिए थे, और मेरे पास गाउन था, मैंने गाउन पहन लिया था। और वेद के पापा ने टी शर्ट और हाफ पैंट पहन लिया था, नहीं किया उन्होंने भी। और क्या है घर के ही लोग थे, कोई आने वाला था नहीं, क्योंकि हमने किसी को बुलाया नहीं था, हमने किसी को भी इनविटेशन नहीं दिया था, क्योंकि बीमारी ऐसी फैल रही थी, तो हमने किसी को ज़्यादा बुलाना अलाउ नहीं समझा, और हमने घर में ही अपना सेलिब्रेशन कर लिया। क्योंकि बच्चों का एक तरह से जो मन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वैसा होता है। बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ नहीं समझते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट हमने उसका मन रखने के लिए केक भी इनके दोस्त थे जो जान पहचान के थे, उनके यहाँ से बनवा लिया था हमने। और वरना केक भी नहीं मिल पाता, क्योंकि दुकानें यहाँ पे ज़्यादा खुल नहीं रही हैं, इस वजह से बैलून्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी हमने नहीं इसके लिए ला पाए। और बस इसके पापा केक के मतलब कैंडल्स वगैरह लगाने में लगे हुए हैं, और बस फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं दोनों के। और दोनों बहुत ही ज़्यादा पोज मार कर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, देखो किस तरीके से खिंचवाने लगे हैं। और ये टोपी भी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, वो मैंने लगा दी, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा था। और बच्चों का मन तो होता ही है, बच्चे तो समझते नहीं हैं। और इधर कैंडल्स भी जला दी हैं उनके पापा ने, वेद के पापा ने। और बस हम अब केक कटिंग करेंगे थोड़ी ही देर में, और बस। और वेद को बहुत अच्छा लग रहा है वैसे भी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो बस ज़रा सा कुछ भी कर दो तो बहुत खुश हो जाते हैं। और उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी नहीं ला पाए, और देखेंगे कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके लिए गिफ्ट भी लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और अगली साल भगवान से दुआ करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो उसका बर्थडे और भी अच्छे से मनाए। और देखिए ये सब इन्होंने चालू कर दिया है, केक कटिंग होगी बस। और जो लाइटिंग थी वो भी जला दी, तो बहुत अच्छी लग रही थी ये सब चीज़ें। तो चलिए आप भी आ जाइए केक कटिंग करने के लिए, और मैं भी तो चलिए मैं भी करवाती हूँ अपने बच्चे की केक कटिंग, और आप भी आ जाइए। और देखिए इन्होंने केक कटिंग करवाना शुरू कर दिया है बेद के हाथ को पकड़कर, क्योंकि मैं खींच रही थी फ़ोटो, इसलिए मैं नहीं आ पाई उसमें।
देखो ये मेरी बेटी बेट को खिला रही है केक, और देखो वो कैसे कर रहा है, नौटंकी कर रहा है और खाने के लिए तैयार नहीं होता। मैंने कहा उसके गाल से चिपका दे, तो वो वही कर रही थी, बट उसने खिला ही दिया। उसने मुंह खोल दिया तो उसने खा लिया। तो अब तो देखिए गाइस, ये खिलाने आ रहा है सबको केक, और मुझे भी और पापा को दोनों को खिलाने आ रहा था। तो मैंने बोला कि मैं वहीं पे आ रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही थी इसकी वीडियो। और बस तो गाइस, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी और मेरे बेटे का बर्थडे कैसा लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।